हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। बहुत डिमांड था कि 7वें चरण में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उससे संबंधित वीडियो चाहिए आपको। वही वीडियो है और इससे पहले भी इस पर हमने वीडियो बनाया है, लेकिन और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया जा रहा है इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आवेदन कौन करेंगे। कि इसमें आवेदन वो अभ्यर्थी करेंगे, यानी 7वां चरण जो प्रस्तावित है 1 to 8 की चर्चा कर रहे हैं हम, जो चर्चा कर रहे हैं 1 to 8 की। और ये प्रस्तावित है, कब इसका नोटिफिकेशन शेड्यूल वगैरह आ सकता है। तो ये शेड्यूल वगैरह जो आना है वो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। तो उस समय आता है, तो उसमें कौन अप्लाई करेंगे, तो उस समय तक जो भी बीएड कर चुके होंगे या डीएलएड कर चुके होंगे, इसके साथ ही बीटेट या सीटेट उत्तीर्ण होंगे, वही अप्लाई कर सकते हैं। अब सीटेट में कितने प्रतिशत पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, इससे संबंधित अलग से एक वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा कि आपको कितना मार्क्स चाहिए कि सीटेट आप उत्तीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहेंगे तो उस पर अलग से एक और वीडियो आ सकता है, अगर कोई प्रश्न छूटता है उस वीडियो देखने के बाद। नहीं तो ये वीडियो जहाँ एंड होगा उसमें भी ये चीज़ क्लियर कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको सारा चीज़ मालूम चल गया कि इसमें कौन अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि इस बार जो बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रहा है, ये ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा, डोमिसाइल लागू होगा। डोमिसाइल लागू होने का मतलब ये कि जो बिहार के जो हैं, यानी वास्तविक रूप से जो बिहार के निवासी हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिहार का जिनके पास आवासीय है, यानी निवासी है, मतलब आवासीय सर्टिफिकेट एक बनता है, वो हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के 7वें चरण में भाग नहीं लेंगे, 1 to 8 में भी भाग नहीं लेंगे नियमावली 2020 के अनुसार। क्योंकि नियमावली जब 2020 आया था, उसी समय सभी को बाहर कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें अप्लाई करने वाला पता चल गया कि कौन कौन से अप्लाई करेंगे। अब इसमें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अब डॉक्यूमेंट भी तैयार होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, मैट्रिक, इंटर वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह सारा, और आय, निवास वगैरह सारा चीज़ इस वीडियो में इंक्लूड होगा कि कैसे बनता है, क्या बनता है, किस लेवल का बनेगा, सारा चीज़, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सबसे पहले आप अपना मैट्रिक का अंक पत्र निकाल लीजिए। अंक पत्र और प्रमाण पत्र में क्या अंतर होता है, ये दो शब्द है, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट का नाम है। मैट्रिक का दो डॉक्यूमेंट लगता है, एक होता है अंक पत्र, दूसरा होता है प्रमाण पत्र। अंक पत्र यानी मार्कशीट, अंग्रेजी में मार्कशीट कहा जाता है, ऊपर में मार्कशीट लिखा होगा। प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है। अब मैट्रिक का बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो जानते ही नहीं कि मैट्रिक के दो डॉक्यूमेंट होते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। जो जानते हैं उनमें अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि जो मैट्रिक हो या इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, सभी का एक अंक पत्र होता है, यानी मार्कशीट होता है, जिसमें लिखा होता है कि हिंदी में इतना, हिंदी विषय आपका है तो हिंदी में इतना, अंग्रेजी में इतना, मैथ में इतना, सोशल साइंस में इतना, सारे सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है, उसके सामने मार्क्स लिखा होता है, उसे मार्कशीट कहा जाता है। और जब मार्कशीट जब पास हो जाते हैं, मान लीजिए कि ये 2010 की बात करें, 2010 में आपका मैट्रिक हुआ, तो 2010 में अगर आपका मैट्रिक हुआ तो उस समय तुरंत आपको मार्कशीट मिल जाता है कि पास है, इसमें इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स है। उसके 1 या 2 या 3 साल के बाद, इन 10 में आप पास हो गए, 11 या 12 या 13वें साल में आपको एक सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र दिया जाता है। कभी कभी शायद नए में 1-2 साल के बाद मिल जाता है। तो वो सर्टिफिकेट आप जरूर जाके जिस स्कूल से मैट्रिक किए वहाँ से ले लीजिएगा। तो आपको पता चल गया कि मैट्रिक का 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक होता है अंक पत्र, दूसरा होता है प्रमाण पत्र। तो दोनों डॉक्यूमेंट आप जांच लीजिए, है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ से आपने मैट्रिक किया है वहाँ पे जाइएगा। मेरे ख्याल से लगता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 100-150 रुपये जो भी लेते हैं, आवेदन वगैरह लेंगे, और जो एडमिट कार्ड है उसका फ़ोटोकॉपी और जो मार्कशीट है उसका फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा, तो सर्टिफिकेट आराम से आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो पहला काम आपका हो गया। मिलेगा कैसे, ये भी हमने बता दिया। दूसरा, उच्च माध्यमिक यानी इंटर यानी +2, इसका भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगेगा। दोनों का अंतर सेम है। अंक पत्र आपका हो गया मार्कशीट, प्रमाण पत्र हो गया वही सर्टिफिकेट जो 2 साल या 3 साल के बाद जो मिलता है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप जहाँ से इंटर किए हैं, जिस स्कूल से, स्कूल की बात करें, बीएससीबी बोर्ड मत चले जाइएगा अगर बिहार से हैं तो।
तो जिस स्कूल से किए हैं वहाँ पे जाइएगा, निश्चित रूप से आपका आ गया होगा। वहाँ जाके किरानी से या जो पियून वगैरह होते हैं उन लोगों से बात कीजिएगा, किरानी के थ्रू आपको मिल जाएगा। वहाँ पे पीछे में सिग्नेचर वगैरह भी होता है, मैट्रिक का हो इंटर का सब में, तो वहाँ जो हेडमास्टर वगैरह होंगे तो वो सिग्नेचर वगैरह करके लास्ट में आपको फाइनली मिल जाएगा। तो ये दूसरा वाला भी अंक पत्र प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न आप लोग का बनता है कि सर हमने इंटर किए हुए 1 साल हो गया चाहे 2 साल हो गया, उसके ठीक तुरंत बाद हमने डीएलएड किया है और उसके ठीक उसी समय हमने सीटेट कर लिए, यानी 3 साल अभी नहीं हुआ है, मेरा मार्कशीट या मार्कशीट तो मुझे मिल गया, सर्टिफिकेट मेरा अभी तक नहीं आया हुआ है। कहने का मतलब यही कि हमने अभी तुरंत किया है और तुरंत बहाली प्रक्रिया में मुझे भाग लेना है, और मेरा अभी तक जिस स्कूल से हमने इंटर किया वहाँ पे जाके हमने पूछा, या ये भी हो सकता है कि डीएलएड सर हमने अभी किया है और उस स्कूल में हमने अभी जाके पूछा को सर्टिफिकेट सर अभी तक नहीं आया है, हम क्या करें। तो देखिए इसके लिए एक और सुविधा दिया जाता है प्रोविजनल का, तो वो प्रोविजनल आप ले लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका काम हो सकता है। लेकिन आ गया होगा तो इजीली जाके आप अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट ले लीजिए। क्लियर हो गया प्रोसेस, आराम से समझ भी गए कि आपको क्या करना है, आराम से जाके ले लीजिए। अब ये हो गया जिनको 1 to 5 में अप्लाई करना हो तो उनके लिए ये है। अगर आपने बीएड किया है तो ग्रेजुएशन वाला भी ले लीजिएगा तो अच्छी बात है। तो जिनको 6 to 8 में लेना है बहाली, उनके लिए अनिवार्य रूप से ये डॉक्यूमेंट लगेगा, स्नातक वाला। तो स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। स्नातक वाला हो गया आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है ना कि अगर आपने किसी कॉलेज से या विश्वविद्यालय से आपने मतलब ये आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पे आपको मार्कशीट तो मिल गया होगा, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है, वहाँ से जाके मिलता है। कहीं कहीं होता है कि आपके जो भी कॉलेज वगैरह से, जो भी महाविद्यालय वगैरह से आपने किया है तो वहाँ पे हो सकता है कि मिल जाए, नहीं तो आपको विश्वविद्यालय जाना होगा, मेन यूनिवर्सिटी जो है उसका। जैसे एग्जाम्पल पे अगर छपरा की बात किया जाए तो जेपी भी एक है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा, जयप्रकाश में जाके लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके जहाँ से आपने किया है, जिस महाविद्यालय से आपने किया है वहाँ पे नहीं आया हो, तो जाके वहाँ विश्वविद्यालय से जाके आपको लेना पड़ेगा। तो इसका भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है, अभी समय भी है, लंबा समय है, तो कोशिश कीजिए ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करके आप अपना अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले लीजिए। अब यहाँ पे बात कीजिएगा सर बहुत पहले हमने कर लिया है लेकिन अभी तक, हमने 3 डॉक्यूमेंट के बारे में समझा दिया कि हमने सर बहुत पहले कर लिया है लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला है, चाहे नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम में क्यों फंसिएगा। जब आपके पास समय है तो अभी से भाग दौड़ शुरू कर दीजिए और स्नातक वाला, इंटर वाला और मैट्रिक वाला अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट आराम से एक जगह अलग कर लीजिए, फिर उसका फोटोकॉपी भी करके रख लीजिए। तो आपके पास मिल गया अभी मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का, तीनों डॉक्यूमेंट हो गया, 3 3 6 हो गए अब टोटल, क्योंकि अंक पत्र भी है और प्रमाण पत्र भी है। अब यहाँ पे कोई ये कह सकते हैं, फिर से वही प्रश्न आपका आ जाएगा कि सर अभी हमने ग्रेजुएशन किया है और बोल रहा है कि अभी नहीं मिलेगा, 2-3 साल बाद मिलेगा, तो ठीक है प्रोविजनल ले लीजिए, प्रोविजनल से काम कीजिएगा। लेकिन अगर समय हो गया, 3 साल पहले आपने किया है, तो ओरिजिनल जरूर निकलवाने की कोशिश कीजिए, निकल जाएगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण हो गया आपका बीएड या डीएलएड जो भी किए हो। बीएड का क्या है, तो बीएड अगर आपने किया है तो जाहिर सी बात है कि उसका अंक पत्र आपको मिल गया होगा, और प्रमाण पत्र के लिए कोशिश कीजिए, बातचीत कीजिए। अगर आपके मतलब साल कंप्लीट हो गए होंगे तो निश्चित रूप से जो भी खर्च लगे, जो भी वो प्रोसेस हो, आपका डीडी लगा के मिले, चाहे जैसे भी हो, वो जरूर निकलवा लीजिए, वो आपके जीवन भर के लिए कार्य करेगा। तो अंक पत्र और प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा, प्रशिक्षण का भी, आपने डीएलएड किया हो या बीएड किया हो उसका। इसके बाद है शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र। हमने यहाँ पे अंक पत्र ही केवल लिखा है, प्रमाण पत्र क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आपने सीटेट किया होगा तो वहाँ पे अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही हम बता दें कि अगर आप जनरल महिला है और बिहार में अप्लाई कर रही हैं और आपका 85 नंबर है तो आपको केवल अंक पत्र ही मिलेगा, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटेट वाले यानी सीबीएसई जो एग्ज़ाम लेता है वो जनरल महिला को
60 पे ही वो क्वालिफ़ाई मानता है, इससे इसके अंदर नहीं मानता है। लेकिन बिहार बिहार के जो है, बिहार थोड़ा महिलाओं पे ज़्यादा, एक होते हैं ना, क्या कहते हैं, मतलब बढ़ावा देना चाहता है कि प्रत्येक स्कूल में महिला रहें, इसलिए उन्हें छूट दिया गया है 5% का, जिसके कारण उनका 85, 86, 83, 84, 85 रहे। तो इस पे उनको अप्लाई करने का मौका दे दिया जाता है। तो इसलिए उन्हें अंक पत्र वो लगा सकते हैं, प्रमाण पत्र नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें मिलेगा भी नहीं। और रहा बात जो आपका बीटेट वगैरह का, तो बीटेट में एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल रूप से होना चाहिए। ये सभी मूल रूप से भी होना चाहिए, सभी का फोटोकॉपी भी जरूर रखिएगा। तो आप इतना समझ गए, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे डॉक्यूमेंट हमने समझा दिए, बखूबी अच्छे से समझाया है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आया। अब मेन चर्चा पे आते हैं, एक एक चीज़ यहाँ समझेंगे। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि सर हमें भी जाति लगेगा, हमें नहीं लगेगा, हम जनरल के हैं, ये हैं वो हैं, ये बहुत सारे कहानी खाते हैं। देखिए, जाति प्रमाण पत्र है क्या और महिला के साथ क्या प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ की चर्चा करेंगे। जाति अगर किसी महिला का है तो वो कहाँ से बनेगा? वैसे तो बनाने के लिए कहीं से भी बनवा लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जनरल रूप से, वास्तविक रूप से क्या रूल है, क्या नियम है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। रूल यही है कि जहाँ आपका जन्म हुआ, महिला का या पुरुष का, जहाँ भी उनका जन्म हुआ है वहीं से जाति बनता है। तो पुरुष के साथ को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शादी करके घर ही पे रहते हैं। लेकिन महिला के साथ ये दिक्कत है कि शादी करने के बाद वो पुरुष के घर आ जाते हैं, यानी ससुराल में आ जाती हैं। तो वहाँ आ जाने के बाद वहीं से सारा डॉक्यूमेंट उनका बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको बखूबी जाति के लिए स्पेशली आपको बताया जा रहा है कि महिला अगर आप हैं तो आप अपने ससुराल से मत बनाइएगा, आप अपने घर से, जहां आपका जन्म हुआ था, जन्म कहने का मतलब हॉस्पिटल से नहीं, आप अपने घर से, यानी अपने मायके, यानी अपनी माँ पिता के, अपनी माँ पिता, सास ससुर नहीं, अपनी माँ पिता के घर से अपना जाति बनवाइएगा। और जाति हो, आय हो, या कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ें ये आगे मैं समझाऊंगा, ये सारे आपके नाम से बनेंगे, जो अभ्यर्थी हैं उनके नाम से बनेंगे। क्लियर समझिएगा। अगर आप 18 साल के, 21 साल पे जॉब वगैरह मिल रहा है, 18 एबव मिलेगा ना, तो 18 साल के हो गए, यानी वास्तविक रूप से सारे डॉक्यूमेंट ये आपके नाम से बनेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और के नाम से बनवा, पिताजी के नाम से बनवा, पिताजी का आय सर लगा देंगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप अपने नाम से बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं। आई बस सुनिए, सारे डॉक्यूमेंट किसके नाम से बनेंगे? आपके नाम से बनेंगे। एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, स्किप करके मत देखिएगा, आराम से समझिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। डॉक्यूमेंट समझना है आपको, किस लेवल का बनेगा ये भी मैं बताऊंगा। छठे चरण में क्या कुछ हुआ था, छठे चरण के आधार पे बताऊंगा। कुछ जाति आप समझ गए कि जहाँ आपका जन्म हुआ है, मानी जिस घर में माता पिता आपके ओरिजिनल वाले हैं, वहाँ से आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। जाति क्यों जरूरी है, जाति लगता है क्या, पूछेंगे आप। देखिए, जाति ओबीसी ईबीसी जो भी हो, एससी एसटी सारे लोगों का लगता है, क्या जनरल का भी लगेगा? अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे जाति का डिमांड हो जाता है, तो वहाँ जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। बहुत इजीली बनता है। कैसे बनता है? तो एक गवर्नमेंट का साइट है, आप नॉर्मली गूगल में सर्च कीजिए, अभी बिहार आय लिखिए या जाति लिखिए, इंटर दबाइए, जो पहला जो आता है सर्विस करके, सर्विस प्लस करके कुछ है, उसका जो पहला आएगा उसी पे क्लिक कीजिएगा। .gov.in जरूर देखिएगा, बिहार वगैरह ऐसे कुछ लिख के आता है, उस पर क्लिक करके देखिएगा तो वहाँ पे सारे आ जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होता है तो बताइए। एक पुराना वीडियो हमारा बना हुआ है नए चैनल पे, टेक चैनल पे, जिसमें हमने बताया था कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है। अगर कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा, दोबारा बन जाएगा। नहीं तो पहला चीज़ ये हो गया। नहीं तो आप अपने ब्लॉक में जाइएगा, जाति बनवाना हो, चाहिए कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो आप अपने ब्लॉक में जाइएगा और वहाँ पे कहिएगा कि हमको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आवासीय बनाना है, सारा चीज़ बनाना है। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट भी एक होना चाहिए, आधार कार्ड होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। बहुत ईजिली है, बहुत ईजी से बन जाता है। किसी साइबर कैफ़े वाले के पास चले जाइए, ऑनलाइन मोबाइल चलाते हैं तो हो जाता है। कोई दिक्कत होगा तो हम हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगा इन सारे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। अर्जेंट में चाहिए उसकी भी व्यवस्था है, जाके ब्लॉक में बात कीजिए, निश्चित रूप से बन जाएगा। किस लेवल का बनेगा ये आप जानना चाहेंगे। अब देखिए ये लेवल जो होता है ना कि पहले CO वगैरह लेवल होता है, तो अभी क्या किया गया, RO लेवल कर दिया गया है। रिवेन्यू ऑफिसर ये हो गया, राजस्व विभाग को ये दे दिया गया है। तो राजस्व विभाग को देने के बाद आपको इसी लेवल का बनाना है। अब SDM लेवल, SDO लेवल, ये सारी चीज़ अनुमंडल लेवल वगैरह, जिला स्तर वगैरह पे बनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे तो RO लेवल का ही बनवाएंगे। छठे चरण में सारे लोगों का RO लेवल का ही लगा हुआ, तो RO लेवल का ही बनवाइएगा। तो राजस्व विभाग का आराम से ब्लॉक में आराम से बन जाता है, इजीली बन जाता है। इसका एक लंबा टाइम भी मिलता है, मेरे ख्याल से 20 दिन का टाइम लगता है आपको जाति आय वगैरह सारी चीज़ बनवाने में। कोई दिक्कत नहीं होता है, ईजिली बन जाता है। सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। महिला का कहाँ से बनेगा जाति, किस लेवल का बनेगा, ये सारी चीज़ क्लियर हो गया। तो पहला चीज़ हमने क्लियर कर दिया है कि जाति प्रमाण पत्र क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, किस लेवल का बनेगा, ये सारे प्रश्न उत्तर मिले। जाति प्रमाण पत्र EWS वगैरह में है तो भी बनेगा, और जो मतलब EWS वगैरह में जाना चाहते हैं तो जनरल आदमी का भी बनेगा, जनरल EWS वगैरह का होता है। ST SC हो, OBC हो, BC1 BC2 जो भी हो, ये सारे लोगों का सभी का बनेगा जाति प्रमाण पत्र। क्लियर हो गया। और आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षित कोटि के लिए नहीं, सभी के लिए आपको बनवाना जरूरी है आवासीय प्रमाण पत्र, क्योंकि अभी डोमिसाइल लागू हो गया, बिना आवासीय का होगा नहीं। तो ज़रूरी है आपके पास कि आवासीय प्रमाण पत्र हो। आवासीय, जाति, ये सारी चीज़ एक ही सर्वर से बन जाता है, एक ही मतलब वेब पोर्टल से बन जाता है। वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, एक ही साइबर कैफ़े में जाइएगा, वो सारा बना के भी दे देगा। नाम वगैरह ज़रूर मिस्टेक इसमें मत कीजिएगा। अप्लाई आप खुद से करते हैं तो नाम जरूर, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होने की बड़ा दिक्कत होता है, फिर एफिडेविट वगैरह लगाना पड़ेगा, फिर एक नया कागज़ तैयार कराना पड़ेगा, उसमें 500-600 रुपये लग जाए। तो आराम से भरिएगा फॉर्म, प्यार से भरिएगा फॉर्म, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। जैसे आपका मैट्रिक इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, उसी तरीके से भरिएगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है आपका कि सर मेरे पिताजी के नाम में तो ये है, मेरे नाम में तो ये है, कहीं ये छूट गया, कहीं भी छूट गया। कोशिश कीजिए वो सुधार हो जाए, नहीं तो लास्ट में गवर्नमेंट से डिमांड किया जाएगा, रखा जाएगा बातों को कि सर किसी में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह डेबिट ले लीजिए, काम करा लीजिए। नहीं तो कोशिश कीजिए कि आपका सुधार हो जाए। ये गवर्नमेंट के पाले में चले जाता है कि जब तक सुधार हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। तो हम थे यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, सभी को, ये आरक्षित कोटि छोड़ दीजिए, सभी को आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास जिसको कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनाना है सभी को। आय प्रमाण पत्र, अब यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति लिखा गया है, लेकिन आय प्रमाण पत्र सभी को बनाना है। जैसे में अगर आय प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, जैसे आप EWS में अप्लाई वगैरह करेंगे तो वहाँ बिना आय का नहीं होगा, और ये करेंट ही चाहिए। पूछेंगे कि सर ये कौन पुराना वाला दे दूँ, अभी टाइम है बाबू, अभी टाइम है, तो क्यों नहीं आप करेंट बनवा सकते हैं। अभी नया में अप्लाई करके बनवा लीजिए, यानी मार्च के बाद का होना चाहिए, मार्च के बाद का, मार्च 2022 के बाद का बनवाइएगा। उसके पहले का लगाइएगा, हो सकता है रन हो जाए, हो सकता है कि दिक्कत करे, इससे बढ़िया कभी बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र पूरे 1 साल के लिए वैलिड होता है, फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड होता है, यानी अभी बनवाइएगा, अप्रैल में बनवा लीजिए या मई, अभी जून चल रहा है, तो जून में अगर बनवाते हैं आप तो ये घूमते घूमते जाएगा मार्च 2023 तक, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तब तक नोटिफिकेशन इधर आ रहा है, अप्लाई कर दीजिएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। और एक बार अप्लाई कर देने के बाद 1 साल में बहाली हो, 2 साल में बहाली हो, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आय प्रमाण पत्र किसके लिए बनवाना जरूरी है, तो आय प्रमाण पत्र अगर EWS बनाइएगा उन्हें लगेगा। अगर आप NCL बनवाते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो उसमें भी आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा। ST SC का मुझे नहीं लगता है कि लगता है, लेकिन बनवा लीजिएगा तो अच्छी बात है। एक ही बार अप्लाई हो जाता है, कम ही पैसा में हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका ज़रूरी है, लेकिन कोशिश कीजिए। तो आय प्रमाण पत्र समझ गए कि किसे बनवाना है, सभी को बनवाना है, तो बनवा लीजिए, अच्छी बात है।
और स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र को, ये जिस पे लागू होता है वही। स्वतंत्रता सेनानी वाला सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो 2% आरक्षण वगैरह का बात होता है ना कि स्वतंत्रता सेनानी व फ्रीडम फाइटर वगैरह का आता है, तो उन लोगों के लिए होगा ही, तभी तो वो अप्लाई वगैरह करते हैं। तो उनके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये लगेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर मान लीजिए कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह है, कोई दिक्कत वगैरह है, तो उनका प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। ये 40% मेरे ख्याल से प्लस मांगा जाता है, तो उनके पास है, शायद एक बार देख लीजिएगा। तो वो प्रमाण पत्र है तो उनको भी आरक्षण मिलता है इसका अलग से, उनके लिए सीट भी अलग से आता है। स्वतंत्रता सेनानी वाला यानी फ्रीडम फाइटर वाला भी सीट अलग से आता है, तो इनका आरक्षण है, तो इन्हें अलग से सीट दिया जाता है कि अगर इसमें आते हैं कि इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं आते हैं तो ये दोनों जरूरी नहीं है, आते हैं को चाहिए, नहीं आते हैं को जरूरी नहीं है। ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सभी लोग इसमें नहीं आते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो जनरल के जो लोग हैं वही आते हैं। तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम के कुछ इसमें हैं वर्ग, और कायस्थ वगैरह आते हैं इसमें। तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जिन पर लागू हो वो लगा सकते हैं। इन्हें भी 10% आरक्षण मिला हुआ है, तो जिनके पास होगा वो इसमें लगाएंगे। इसके अतिरिक्त है आपका अगला नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को। नॉन क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र हो जिन पे लागू होता है, को लागू किन पे होता है? पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एनसीएल जिसके नाम से जानते हैं। इसे जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत हो रहा था ओबीसी वगैरह, BC1 BC2 वगैरह जो है उन्हें दिक्कत हो रहा था कि ये चाहिए ही चाहिए ही। तो अभी आपको क्लियर रूप से समझाते हैं कि जरूर बनवा लीजिएगा। और ये जो आपने देखा यहाँ से और यहाँ तक, ये सभी RO लेवल पे बनवा लीजिए। किस लेवल पे? RO लेवल पे अप्लाई कर दीजिए और निश्चित रूप से बन जाता है। मतलब ये छोड़ के और ये छोड़ के, ये दोनों छोड़ के, याद रखिएगा दोनों छोड़ के ये जितने हैं सारे RO लेवल पे बनवा लीजिए, निश्चित रूप से आपका बन जाएगा, अप्लाई करने से बन जाता है। और इसमें नॉन क्रीमी लेयर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें एफिडेविट वगैरह भी कुछ देना होता है, थोड़ा बाद में भी जाके मिलना होता है। बाकी ये जो ऊपर वाले अप्लाई कर दीजिएगा 20 दिन में आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, बिना कुछ गए हुए सारा चीज़। तो ये सारी चीज़ समझ गए। अब एक और डॉक्यूमेंट आता है आचरण प्रमाण पत्र। आचरण प्रमाण पत्र अभी लगेगा नहीं, लेकिन 2020 नियमावली के अनुसार निश्चित रूप से लगेगा। जब आप ज्वाइनिंग के समय जाइएगा तो निश्चित रूप से लगता है। तो इसके लिए या तो आपको इंतज़ार करना चाहिए या बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। को ये जो होता है आचरण प्रमाण पत्र जो है ये RO लेवल का नहीं आता है। अब ये जिला स्तर से ही बनवाइएगा तो अच्छा रहेगा, और वो ये बन भी जाता है, लेकिन इसका वैलिडिटी मेरे ख्याल से 6 मंथ ही रहता है। तो अगर बनवाना चाहे तो अभी बनवा सकते, नहीं तो बाद में ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इस बार छठे चरण में तो नहीं लगा था, लेकिन इस बार लग सकता है। छठे चरण में जरूरी नहीं था, लेकिन इस बार लग सकता है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन इस बार लग सकता है आचरण प्रमाण पत्र। तो इसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये भी बन जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। अब मुझे लग रहा है कि बखूबी आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारी चीज़ ना कन्फ्यूजन वाले लोग हैं, वो क्रिएट करते हैं कि ये होगा वो होगा, इस लेवल उस लेवल, ये फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें उल्टा सीधा समझाते हैं। उन सारी चीज़ों पे मत जाइए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम खुद से आप लोग क्रिएट कीजिएगा को पैर में, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। जैसे में आप डिमांड कर दीजिए कि ये भी बनवा लेते हैं, वो बनवा लेते हैं, ये कर लेते वो कर लेते, को गवर्नमेंट तो फंसाना चाहेगी तो वो डिमांड कर ही देगी। तो जो चीज़ छठे चरण में हुआ है वही चीज़ डिमांड आप रखिए, वही चीज़ लेके बजाइए, निश्चित रूप से आपको उसी तरीके से होगा। क्योंकि वही बहाली प्रक्रिया अब भी हो रही है, कोई नया बहाली प्रक्रिया है नहीं, वही बहाली प्रक्रिया है, वही सारी चीज़ प्रोसेस भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑनलाइन है तो ये सारी चीज़ हो सकता है कि गवर्नमेंट जब वेबसाइट बनाएगी तो यहाँ अपलोड करने का साइन आ जाए। जैसे अभी हमने देखा था बीपीएससी का जब फॉर्म, सॉरी बिहार एसएससी का जब फॉर्म भरा जा रहा था, तो वहाँ पे डेट मांगा जाता था, साथ में पूछा जाता था कि किस लेवल का ये बना हुआ है, और साथ में एक और ऑप्शन था, तो वहाँ CO शायद ऑप्शन था कि CO नहीं होके RO होना चाहिए, मे भी उन्होंने क्या ऑप्शन रखा था याद नहीं आ रहा। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जो सर्टिफिकेट का नंबर था वो डालना था। ऐसा ये लोग भी अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं, डेट किस दिन इशू हुआ, उसका किस लेवल का है, और उसका जो भी सर्टिफिकेट इशू हुआ उसका नंबर क्या है वो डालना था। तो ये 3 ऑप्शन वो मांगते हैं, कि इस तरीके से मांगेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, तभी तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वहाँ लगाएंगे।
तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके अतिरिक्त आपके पास और भी कोई प्रश्न बच रहा है डॉक्यूमेंट से संबंधित। मुझे लग रहा है कि सारे चीज़ डील हो गए होंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। और भी कोई रहता है प्रश्न को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रश्न आपका बच रहा है, क्योंकि सारी चीज़ों पे स्पष्ट तरीके से हमने डिस्कस करने का कोशिश किया है। और ये जो भी हमने बेस बनाया है, ये छठे चरण को देखते हुए बनाया है, जो अभी 42,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई है उसके आधार पे, क्योंकि बखूबी हमने वो सारी चीज़ों को देखा है। और मुझे लग रहा है कि जो छठे चरण में हुआ है तो वो भी इस बात को काट नहीं सकते। कुछ नया होगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। फिलहाल इन डॉक्यूमेंट को ज़रूर तैयार करके एक फ़ाइल में रख लीजिए, एक ओरिजिनल फ़ाइल ज़रूर बना लीजिएगा, उस फाइल में रखिए ओरिजिनल को अलग, फ़ोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट का एक अलग बना के रख लीजिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो। साथ में ये भी ज़रूर कहेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें डुप्लीकेट मत लगाइएगा, क्योंकि ये तुरंत जाँच हो जाता है, जाति आय वगैरह तुरंत 1 सेकंड लगेगा, ऐसे किया जाएगा, जाँच हो जाएगा। और आय वैसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को बनवाने के लिए आय लगता है। यानी जब डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा तो ये आय हट सकता है। वैसे मांगा गया था अत्यंत पिछड़ा के लिए, क्योंकि उनके पास एनसीएल नहीं था, को गवर्नमेंट ने कहा था कि ये आय लगा दीजिए, इसीलिए ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मांगा नहीं जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए, एनसीएल बनवाने के लिए वहाँ पे आय लगता है, तो ये चीज़ हट जाएगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। नीचे वाला आचरण प्रमाण पत्र भी मेरे ख्याल से हट जाएगा, बाकी सब आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और ज़रूरी भी है ये सारी चीज़। और किस आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ये सारी चीज़ निमाली 2020 के अनुसार अगर देखा जाए तो उसका अलग से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में मंडे को या ट्यूसडे को क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है निमाली से संबंधित। हमने कोशिश किया है मंडे को कुछ ना कुछ क्लियर करके आपको न्यूज़ दिया जाए। और जो सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, महिला का हमने बता दिया कि आपका 5% लेस है, यानी 60 से कम 55% अंक आते हैं तो निश्चित रूप से आप अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी का भी यही है, ओबीसी महिला हो या पुरुष हो, इतना ही होगा। इसके अतिरिक्त जो एसटी एससी हैं, मेरे ख्याल से दिव्यांग भी, इससे स्पेशल हमने वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें ही बता देते कि शायद वो लोग हैं, उनका 75% यानी 50% उनका मार्क्स रहता है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बीटेट इसी बेस पे हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।